मैं ए.के. प्रभाकर। आज मैं स्टूडेंट्स को और गार्जियन को कुछ इंडिविजुअल जो ट्यूशन सेंटर है उसका रियलिटी से वाकिफ़ कराना चाहते हैं। अगर सपोज आप किसी केमिस्ट्री के ट्यूशन सेंटर में आप गए, जो इंडिविजुअल चलता है वहाँ सिर्फ केमिस्ट्री की पढ़ाई होता, या फिजिक्स के इंडिविजुअल ट्यूशन सेंटर में गए जहाँ सिर्फ फिजिक्स की पढ़ाई होती है, और वहाँ अगर आप ये पूछते हैं और टीचर से नहीं पूछते, आप वहाँ के डायरेक्टर या स्टाफ से आप पूछते हैं कि हमको मैथमेटिक्स का टीचर बता दीजिए कौन अच्छे हैं, तो वो आपको रिकमेंड कर देंगे। वो स्टूडेंट को वो डायरेक्टर या वहाँ का स्टाफ न कभी पढ़ाया है, न पढ़ाने का कोई कंसेप्ट उसको मालूम है, लेकिन वो रिकमेंड कर देगा कि फलना टीचर क्या चल जाइए, आपको बहुत अच्छा मैथमेटिक्स का पढ़ाई हो जाएगा। ये किस आधार पे लोग रिकमेंड करते हैं? क्या उस बच्चे के बेस के बारे में जानते? वो बच्चा क्या जानता है उसके बारे में आप जानते? या सिंपली आप रिकमेंड कर दिए कि चल जाओ वहाँ पे, तुम बाद में जाके 4 महीना बाद 5 महीना बाद जाके वहाँ फंस जाना, लेकिन अभी चले जाओ तुम वहाँ पे। ये सब क्यों करते हैं? ये वहाँ का डायरेक्टर और स्टाफ अपना इंटरेस्ट के लिए काम करता है। ये बच्चे के भविष्य से मतलब नहीं है, वो अपना इंटरेस्ट के लिए वो तत्काल वो टाइम भी नहीं लेंगे, वो टाइम वहाँ का डायरेक्टर नहीं लेगा, और वो 1 मिनट के अंदर आपको टीचर रिकमेंडेशन कर देगा। न बच्चे को कभी देखा, न बच्चे को कभी पढ़ाया है, न उसके बेस के बारे में मालूम है, वो कितना जानता है नहीं जानता है। जिस टीचर का हम नाम ले रहे हैं वो वहाँ बात को समझ पाएगा कि नहीं समझ पाएगा, ये सबसे उस डायरेक्टर और स्टाफ को कोई मतलब नहीं है। तुम फंस जाओ तो फंस जाओ, लेकिन हम तुमको रेकमेंड कर दिए, तुम वहाँ चले जाओ और तुम वहाँ पढ़ो। हो सकता है उसको 1-2 महीना 3 महीना 4 महीना अच्छा लग जाए पढ़ाई, लेकिन 6 महीना बाद वो बच्चा अगर वह पढ़ाई से असंतुष्ट हो जाएगा, वैसी स्थिति में क्या करेगा? वहाँ कहाँ से कोर्स कंप्लीट फिर करेगा? वो सब पैसा ले लेंगे वो 4 महीना 5 महीना के अंदर, फिर वो पैसा कहाँ से लाएगा? इसीलिए बिना सोचे समझे, बिना बच्चे को पढ़ाए, बिना बच्चे का बेस जाने हुए अगर कोई टीचर का रिकमेंडेशन करता है कहीं भी, तो एकदम गलत बात है। क्योंकि उस बच्चे ने अभी तक क्या पढ़ा है, क्या सीखा है? हम जिस टीचर के बारे में बता रहे हैं वो टीचर उसको उतना बेस जितना उसको चाहिए, क्या वो दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे? और वो अगर ज़्यादा जानता है तो क्या वो लोअर स्टैंडर्ड के बेस में वहाँ चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा? ये सारी बात को पहले समझना पड़ता है, उसके बाद टीचर का रिकमेंडेशन होता है। लेकिन डायरेक्टर और स्टाफ कोचिंग का अपने इंटरेस्ट के लिए, अपने कोचिंग के इंटरेस्ट के लिए बिना सोचे समझे रिकमेंडेशन करते हैं। ये बिल्कुल गलत बात है। चाहे वो कितना भी बड़ा टीचर हो, कितना भी छोटा टीचर हो,
आप अगर वहाँ के डायरेक्टर से अगर पूछ लीजिए कि हमको मैथ कहाँ पढ़ना है, तो फलना टीचर के यहाँ चले जाओ, दूर रहे तो रहे वहीं चले जाओ पढ़ने के लिए, क्योंकि वहाँ बहुत अच्छा पढ़ाई मिलेगा। अब बाद में पता चला कि सबसे रद्दी पढ़ाई वहीं मिलता है, वो बाद में वो लड़का फंस जाता है। इसीलिए आप अगर टीचर का सिलेक्शन करते हो कि किस टीचर के यहाँ हमको पढ़ना है, ये डायरेक्टर से कम बात करके अगर आप टीचर से रिकमेंडेशन पूछो, तो हम समझते हैं कि टीचर कभी भी गलत काम नहीं करते। टीचर के पास कम से कम इतना मोरल होता है कि वो कभी भी बच्चे को फंसाने का काम नहीं करते, क्योंकि उसके लाइफ के बारे में थोड़ा सा चिंता ज़रूर होता है टीचर को, क्योंकि टीचर इसी लाइन से गुजर रहा है, बच्चे को पढ़ाने के लिए यहाँ पर बैठा है, बच्चे को बनाने के लिए यहाँ पर बैठा है। इसीलिए अगर टीचर का रिकमेंडेशन भी अगर पूछना हो, तो कभी भी स्टाफ और डायरेक्टर से नहीं पूछना चाहिए, वहाँ के टीचर से पूछना चाहिए। टीचर बता दिए तो बहुत अच्छी बात, नहीं बताए तो ठीक है, हम अपने पता कर लेंगे, लेकिन कभी भी इस सब चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। तो हम समझते हैं कि कभी भी फंसने का चांस बहुत कम होता है और हमको सीखने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। आगे सब चीज़ ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना समझदार हो और कितना समझदारी से टीचर का सिलेक्शन करते हो। थैंक यू वेरी मच।